हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब बढ़िया होंगे। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन। अपनी 45 शिफ्ट जल्द ही पूरी होने वाली है साथियों। 2 दिसंबर 2023 की ये पहली शिफ्ट है। इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों, और अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज शाम से 6 बजे आपको मैथ की जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी वीडियो मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। जो मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी वीडियो अपलोड करेंगे आज। पहला प्रश्न देखिए, IOA का पूर्ण रूप क्या है। IOA IOA है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएट। इसका ये फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दूसरा प्रश्न देखिए, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो 1928 में HSRA गठन हुआ था ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो महत्वपूर्ण योगदान दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, क्या होगा, भगत सिंह राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केसर का अग्रणी उत्पादक है। ये तो सबको ही पता है कि केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुविकसित वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। जो सुविकसित वाणिज्य बैंकिंग का महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, वो आपका है कृषि बाजार की स्थापना। क्या होगा, कृषि बाजार की स्थापना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुमुदिनी लाखिया ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्म भूषण प्राप्त किया था। कुमुदिनी लाखिया ने कथक नृत्य के लिए पद्म भूषण मिला था। जो कुमुदिनी लाखिया ने कथक नृत्य करते हैं, जिससे उनको पद्म भूषण मिला था। प्रश्न नंबर 6, महान प्राकृतिक सुंदरता का स्थान विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, जिनका ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व है। जो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ना, वह कहाँ पे है, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी, ठीक है, राइट ऑप्शन सेकंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकायों का प्रमुख पहलू है। जो संवैधानिक निकायों का प्रमुख पहलू है ना, वह संविधान में उल्लेखित। प्रश्न नंबर 7 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था, वो था खुदाई खिदमतकार, जो अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित बौद्ध भिक्षु में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से भारत आया था। जो बौद्ध भिक्षु में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीन से भारत आया था, वो था फहान। ये फहान है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीन से भारत आए थे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे लाला लाजपत राय। 1 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई थी। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना ना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। और अपने प्रथम पंचवर्षीय योजना ना, वो संसद में किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वो की गई थी जवाहरलाल नेहरू। और पंचवर्षीय योजना का जनक मान ले
तो कौन है इंडिया में? MS स्वामीनाथन। ये इंडिया में पंचवर्षीय योजना के जनक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिक्री में PSE की न्यूनतम 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेची जाती है? PSE की न्यूनतम 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को वो है रणनीतिक। 1 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार मैक्सथनीज निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था? जो मैक्सथनीज है ना, वो सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे चुना गया? राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट है ना, वो चुने गए हैं साजन प्रकाश। साजन प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखो, ड्रिबल हॉकी ये भी नहीं होता, इसमें हेडर हॉकी भी नहीं होता, बाईसाइकिल किक नहीं होता। देखो, थर्ड मैन क्रिकेट में होता है। ये राइट ऑप्शन, थर्ड मैन क्रिकेट। प्रश्न नंबर 16 देखिए, क्रेज एंड कन्विकेशन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस राजनेता बने सेना के जनरल द्वारा लिखी गई है? वो है विजय कुमार। क्रेज एंड कन्विकेशन, ये विजय कुमार द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से आत्मकथा और उसके आत्मकथाकार का सही युग्म कौन सा होगा? तो इसमें मीन कैम्फ एडोल्फ हिटलर। मीन कैम्प एडोल्फ हिटलर, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, फाइलम एंजियोस्पर्म के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? एंजियोस्पर्म गैर संवहनी पौधे जिसमें तने, जड़ें, पत्तियां होती है, नहीं ये गलत है। एंजियोस्पर्म के बीज अनावृत होते हैं, नहीं ये भी गलत है। पृथ्वी पर अधिकांश पौधे इससे संबंधित होते हैं, सही है ये। बीज पौधे के अंगों के अंदर विकसित होते हैं, फल बनाते हैं, ये भी सही है। C और D ये दोनों सही है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या अधिकतम है? लोकसभा सदस्य की संख्या है ना सबसे अधिकतम उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80 सीटें हैं। 80 सीट है लोकसभा की। प्रश्न नंबर 20 देखिए, सिग्मो उत्सवों के दौरान गोवा का कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? सिग्मो उत्सव के दौरान गोवा का कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? वो है मोरुलेम, राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। प्रश्न नंबर 21 देखिए, किस व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यपाल बनना है, राष्ट्रपति 35 वर्ष से ऊपर व्यक्ति की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया हुआ है MRTP। राइट ऑप्शन 1 नंबर। 22 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान कर्नाटक के लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति के नेतृत्व में एक आंदोलन के उभार के कारण 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। जो लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति है ना, बसवन्ना के नेतृत्व में एक आंदोलन का उभार के कारण 12वीं शताब्दी में ईस्वी में हुई थी, वो थी बसवन्ना। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक सशक्त बैंकिंग प्रणाली का प्रचार और विकास
किस कार्य है जो बैंकिंग प्रणाली का प्रचार और विकास है ना, वो केंद्रीय बैंक के कार्य है। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 25 देखिए, भारतीय संगीत निर्देशक ए आर रहमान ने किस वर्ष ऑस्कर जीता था? ए आर रहमान ने 2009 में ऑस्कर जीता था। कब? 2009। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पोषित स्तर में अधिकतम ऊर्जा होती है? पोषित स्तर में अधिकतम ऊर्जा होती है, वो पोषित स्तर 1 होता है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 28 देखिए, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में कौन सा देश मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास सूचकांक 2021-22 में अन्य देशों के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है? वो है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। जो मानव विकास सूचकांक 2021-22 है वो सबसे निचले स्तर पे वो है अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 29, नृत्य मंडपम वास्तुकला के ओडिशा स्कूल के एक चतुर्भुजीय परिसर के भीतर विशाल परिसर को किस रूप में जाना जाता है? वह जगमोहन। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? जगमोहन। प्रश्न नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है, वो है इंद्र कुमार गुजराल। ये नहीं है, नॉर्मल वो लोग हैं, वो विश्व हरित क्रांति के जनक है। ठीक है। और MS स्वामीनाथन है, ये भारत में हरित क्रांति जनक है। ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल हरित क्रांति के शुरुआत से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, ग्रामीण गरीबी युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना किस ग्रामीण आजीविका मिशन की परिकल्पना है? वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 32 देखिए, किस संशोधन अधिनियम ने स्थापित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? वो था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि आपातकाल में भी 20 व 21 अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 33, किस भारतीय अमेरिकी संगीत रचनाकार ने अपनी NBC की ड्रामा सीरीज दिस इज अस के लिए ASCAP स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड 2020 प्राप्त किया था? वो थे सिद्धार्थ खोसला। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 34 देखिए, उत्तर पूर्व भारत का माजुली महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? माजुली महोत्सव है ना, वो लुइट नदी के तट पर मनाया जाता है। कौन सी? लुइट। प्रश्न नंबर 35, निजीकरण के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वित्तीय अनुशासन में सुधार है, सही है। ये आधुनिकीकरण की सुविधा को प्रदान करता है, ये भी सही है। ये PSU के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने में मदद करता है, ये भी सही है। मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है। 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर, ये तीनों ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, भारत में लोगों के उस समूह के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो हमेशा या सामान्य तौर पर निर्धन होते हैं लेकिन जिनके पास कभी कभी थोड़ा बहुत धन आ जाता है? वो है चिरकालिक निर्धन। प्रश्न नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? पर्णपाती वनों में ना सागौन के पेड़ पाए जाते हैं, सागौन के पेड़। प्रश्न नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में
कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब पेशवा ने किया था। प्रश्न नंबर 39, खुल्लम और चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य हैं? खुल्लम और चेराव है ना, ये मिजोरम के नृत्य हैं। किसके? मिजोरम। प्रश्न नंबर 40 देखिए, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट श्रृंखला किस वर्ष शुरुआत की गई थी? वो की गई थी 1934 में। जो रणजी क्रिकेट ट्रॉफी है ना, 1934 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी प्राचीन स्मारक को खराब करता है? हमारी समृद्ध विरासत और समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करना। प्रश्न नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मण सेन के शासन काल के दौरान रचित गीत गोविंद के लेखक थे? वो थे जयदेव। प्रश्न नंबर 42 देखिए 43, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय चट्टानें आमतौर पर काले या गहरे हरे रंग की होती है और मुख्य रूप से प्लाजियोक्लेज और अगाइट खनिजों से बनी होती है? वो है ग्रेब्बो। प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन वह अनुच्छेद 51A में है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, उस परिघटना का नाम क्या है जिसके द्वारा प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर अपने घटक वर्णों में विभाजित हो जाता है? वो है विक्षेपण। कौन सा है? विक्षेपण। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है? टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है, वो है सेल्विनिया। प्रश्न नंबर 47, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वे देश की रक्षा और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें? वो अनुच्छेद 51A में डी। अनुच्छेद 51A और डी कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि देश को रक्षा की जरूरत पड़े तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? वो है छम नृत्य। प्रश्न नंबर 49 देखिए, भूमि पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के साथ साथ अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में लौटता है? वो है 59%। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस दिन जिसे राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है भारत एक प्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है? वो है गणतंत्र दिवस, मतलब 26 जनवरी। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शाम 6 बजे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आज शाम 6 बजे मैथ के PYQ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।